वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सेट नंबर 5 का सेक्शन सी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी है प्रीवियस, तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जा के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज के अपने इस सेशन को। तो आज का हमारा जो सेशन है ये है आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको आंसर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। वन हु किल्स वंस मदर इन एंगर, जो अपनी माँ की क्रोध में आकर हत्या कर दे उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे मैट्रिसाइड, या मतलब मात्र हत्या। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। पैट्रिसाइड पिता का वध, मर्डर मतलब हत्या, एसन मतलब हत्यारा। अगला है आपका वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता हो। उसको हिंदी में तो आप जानते ही हैं सर्वभक्षी कहते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में क्या करना है? तो इंग्लिश में आपका हो जाएगा आपका ओमनिवोर। ओमनिवोर का मतलब होता है सर्वभक्षी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कार्निवोर का मतलब होता है मांसभक्षी। ओमनीप्रेजेंट का मतलब होता है सर्वभूत। और आपका वेरेसस मतलब होता है पेटू। सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडिमेटिक फ्रेज। तो आपको यहाँ पर सही मीनिंग का चुनाव करना है एडिमेटिक फ्रेज का। इडियम्स आपका दिया गया है अ ब्लैक शिप, कुल कलंक, तो इसका मतलब होता है अ बैड मैन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, अ बैड मैन। असली अ शिप इन ब्लैक कलर। और उसके बाद में थर्ड दिया गया है अ मैन ऑफ प्रीवियस नेचर एंड अनेस्ट मैन। ये तीनों में से एक भी सही नहीं है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका केवल सही होगा। इन ब्लैक एंड वाइट, तो यहाँ पर हो जाएगा लिखित रूप में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इन रिटर्न, ऑरली मतलब होता है मौखिक, और वर्बली का मतलब भी होता है मौखिक। इम्पार्टिलिटी का मतलब इम्पार्शली का मतलब होता है निष्पक्ष। ठीक है, इम्पार्शली का मतलब होता है निष्पक्ष। तो अगला है आपका सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, तो यह हो जाएगा डिपेंडेंसी का मतलब होता है निराशा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसअपॉइंटमेंट। आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आपका होपलेसनेस का मतलब होता है, होपफुलनेस का मतलब होता है आशावाद। और विवेसिटी का मतलब होता है चुस्ती। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र या राजतंत्र, राजतंत्र नहीं, जनतंत्र। उसके बाद में आपका आता है कैंडोर। कैंडोर का मतलब होता है स्पष्टवादिता, तो इसका आपको बताना है, तो ये हो जाएगा क्लियर। इनवेगो का मतलब होता है अस्पष्ट। अ काइंड ऑफ स्वीट का मतलब एक प्रकार की मिठाई। बिटर मतलब कड़वा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। दिस बुक कंप्रेसेस ऑफ 100 पेजेस, तो इसमें एरर क्या है? तो कंप्रेसेस का आपका जो कंप्रेस दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आपका 1 ऑप्शन में आपका गलती है यहाँ पर। ठीक है, एंटोनिम्स आपको बताना है यहाँ पर। ऑप्टिमिस्ट का, जिसका मतलब होता है आशावादी, तो आशावादी का हो जाता है निराशावादी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, पेसिमिस्ट। हाइपोक्रेटिस मतलब होता है पाखंडी। स्टोइक मतलब उदासीन। मॉन्क मतलब साधु। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर आपका जो दिया गया है। ठीक है, फिर है पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, तो स्वर्ग का इसमें हो जाएगा नर्क, तो हेल आपका राइट आंसर होगा। हीवन का मतलब होता है आपका यहाँ पर स्वर्ग। अबोर्ड का मतलब होता है निवास। और थर्ड वर्ड का मतलब होता है तीसरी दुनिया। अगला दिया गया है अ चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन सेड टू हिज फ्रेंड व्हेन विल द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट, प्लीज टेल मी सून। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मोहन आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हेन द हाफ ईयरली एग्जाम्स वुड स्टार्ट। विल को आपको सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे तो विल को वुड में चेंज कर लेना है। और कभी भी मॉडल एक्चुअली लगाना तो उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और अगला सेंटेंस इंपरेटिव का है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड टू टेल हिम सून। कॉल द विटनेस सेड द जज, तो इसका आपको बनाना है, तो ये हो जाएगा द जज ऑर्डर टू कॉल द विटनेस। तो आपको कंबाइन सेंटेंस करना है। कंबाइन करने के लिए कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, तो कंबाइन करना है। तो यहाँ पर दिया गया है आई डोंट नो रीज़न वेयर ही हैज़ गॉन,
तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन। सिंपल आपको सेंटेंस बना देना है। वेयर जो है इसको वेयर से ही आपको सेंटेंस को जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर हो जाएगा द सिग्नल वाज गिवन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सिंपल बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, वाज को बीइंग में चेंज कर देंगे। द सिग्नल बीइंग गिवन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। फिर है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई एम श्योर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है, इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म से है, तो ये हो जाएगा आई एम श्योर दैट ही विल गेट गुड मार्क, ठीक है। इस तरह से आपका ये बन जाएगा सेंटेंस। अगला है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। पैसिव बनाना है, तो वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट आपका, इस तरह से आपका ये बन जाएगा सिंपल सेंटेंस, ठीक है। ओ सॉरी, पैसिव सेंटेंस। फिर एक करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो करेक्ट करना है सेंटेंस को, तो यहाँ पर दिया गया है वी शुड डिस्कस अबाउट दिस मैटर। तो अबाउट दिस मैटर नहीं होगा, यहाँ पर होगा ओवर दिस मैटर। वी शुड डिस्कस ओवर दिस मैटर। फिर है आई एम अंडरस्टैंडिंग योर डिफ़िकल्टी। तो इसका आपका हो जाएगा आई अंडरस्टैंड योर डिफ़िकल्टी। फिर दिया गया है वी हैव मेट आवर ओल्ड फ्रेंड्स यस्टरडे। तो इसका क्या हो जाएगा, वी मेट आवर ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। तो हैव का यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का कभी भी यस्टरडे के साथ यूज़ नहीं होता है, यह हमेशा ध्यान रखना, पास्ट में ही यूज होता है। आई एम लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2017। तो इसमें आपका जब भी सिंस लगा के टाइम दिया जाए तो आपका हैव बीन लगाना होता है। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2017। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो मीनिंग क्लियर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। हर्ट मतलब दिल, हर्ट मतलब चोट, और वेल का मतलब होता है घाटी, और वेल का मतलब होता है वेल मछली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फिर अगला है 6 नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी को। दिया गया है स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, परंतु सन्यासी होने पर वह विवेकानंद बन गए। गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान के सारे विश्व को आकर्षित किया। उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और आकर्षक था कि हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। केसरिया वस्त्र और सर पर पगड़ी उनका एक अलग पहचान थी। विदेश से लौटने पर उन्होंने देशवासियों से कहा, अंग्रेजी पढ़ो परंतु अंग्रेज मत बनो। कृत राष्ट्र स्वामी जी को सदैव याद करता रहेगा। Swami Vivekananda was a great son of the country. He raised the flag of India in Western countries. He was born in an elite Bengali family in Kolkata. His childhood name was Narendra, but when he became a sannyasi, he became Vivekananda. He made a successful attempt to bring the education received from the Guru in his life by connecting the national religion with the human religion. Swamiji gave a new direction to the country. He attracted the whole world with his knowledge. In a city called Chicago in America, his personality was so gentle and charming that everyone used to get influenced by him. Saffron cloth and turban on his head had a different identity. On his return from abroad, he told the countrymen, study English but don't be an Englishman. The nation will always remember Swami ji. Thanks for watching this video. ऐसे वीडियो हमारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर